हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं औसत के बारे में। औसत चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लगभग 3-4 वीडियो में इसको फिनिश करेंगे। 2 वीडियो इसके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, मतलब पहले से अपलोड हैं, काफ़ी पहले अपलोड हुए थे, लेकिन आज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्ट से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और 3-4 वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं औसत होता क्या है। औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या। राशियों की जो कुल योग होगा और उनकी जो संख्या होगी उसमें भाग देने पर जो भागफल आएगा उसी को कहेंगे क्या, औसत। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, 4 और 5। पहले तो इनको जोड़ेंगे, सबसे पहले ऊपर इनको क्या करेंगे, योग करेंगे इनका। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। कुल संख्या जितनी संख्या होंगी उसी में से इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इनका योग करेंगे, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15 बटे 5, 5 3 15। ये जो 3 आया है इसी को कहते हैं औसत, ठीक है, इसी को कहेंगे एवरेज। ऐसे कई सवाल आपको भी आगे मिलेंगे। ये एक फार्मूला है। अब इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे योग बराबर, तो क्या निकलेगा, योग बराबर कुल संख्या यानी संख्या गुणे औसत। ये 2 फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ होंगे, ठीक है। पहला कौन सा, औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या, और दूसरा योग बराबर संख्या गुणे औसत, या संख्या गुणे औसत बराबर कुल या योग, ठीक है। जो भी सवाल आपको उधर साइड दिखेगा, जो भी हम सवाल बोलेंगे उधर साइड आपको दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले 3 से 4 वीडियो में फिनिश हो जाएगा एवरेज, और आपको वीडियो डेली अब मिलती रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उधर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। 4 व्यक्तियों के समूह के पास 150 रुपये औसत है। औसत रुपये कितने हैं, 150 रुपये। तो कुल रुपये ज्ञात कीजिए। 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, 150 रुपये। औसत रुपये हैं उनके पास 150, तो बराबर कितने हो गए, 600 रुपये। अब ये फार्मूला हमने बताया था, संख्या गुणे औसत बराबर कुल या योग। यही फार्मूला इसमें फिट हो रहा है। संख्या 4 की है, 4 गुणे 150 150 बराबर 600, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी गेहूं के 7 बैग 800 प्रति बैग रुपए में तथा 8 बैग 1000 रुपये प्रति बैग में तथा 5 बैग 1200 रुपये प्रति बैग में खरीदता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। 7 बैग 800 रुपये के और 8 बैग 1000 रुपये के और 5 बैग 1200 रुपये के खरीदता है। तो प्रत्येक बैग का औसत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, औसत मूल्य ज्ञात करना है। औसत आप लोगों को पता होगा बीच वाली संख्या होती है, 1 2 3। अगर इसमें पूछा जाए कि औसत क्या होगा, तो औसत होगा ये। अगर उनका अंतर क्या है, समान है, तो संख्या कौन सी होगी, बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, औसत हो जाती है। देख लीजिए कैसे, अभी एक योग बराबर राशियों का योग, औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या, वो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बटे संख्याएँ कितनी है, 1 2 3, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 2, ठीक है।
या जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो पहली और लास्ट वाली संख्या का योग करके आधा कर देते हैं। 3 और 1 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, फिर आ गया 2। ठीक है, चाहे योग करके निकालें अगर अंतर समान है, या पहली और तीसरी लास्ट वाली संख्या का योग करके उसको आधा कर देते हैं, आधा नहीं उसमें 2 का भाग कर देते हैं, तो बस औसत निकल आता है। ठीक है, जो सवाल देख रहे थे एक, यही वाला फार्मूला उसमें भी लगेगा। 7 बैग हैं, संख्या कितनी है बैगों की? 7। औसत क्या है? 800। औसत क्या है? 800 बराबर कितना होगा? 5600। बराबर कितना होगा? 5600। फिर संख्या कितनी दी गई है? 8। फिर 8 बैग दिए गए हैं, उनका औसत कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये, तो कुल कितना हो गया? 8000 रुपये। फिर इसके बाद 5 बैग दिए गए हैं, उनका औसत कितना दिया गया है? 1200 रुपये। उनका औसत कितना दिया गया है? 1200 रुपये। तो 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60। अब क्या करेंगे? इधर इसका योग करेंगे, इधर इसका योग करेंगे। ठीक है, इधर इसका योग कितना होगा? 0 0 6 8 6 14 5 19, और इधर की योग करेंगे कितना होगा? 8 7 15, 15 और 5 20, 15 5 20। इसको इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, इसको इससे भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 0। 980 रुपये प्रति बैग पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 980 रुपये प्रति बैग। ठीक है, जब क्वेश्चन उधर आ जाया करे, आप लोग सबसे पहले लगाने की कोशिश किया करो, उसके बाद समझा करो। चलिए अब देखते हैं इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी फार्मूले में लगेगा। वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। 2 टाइप से ये सवाल लग सकता है। ठीक है, इसको 2 टाइप से सवाल लगाएंगे इसको। प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, और जो अन्य 40 संख्याएं हैं उनका औसत है 72। तो सभी संख्याओं का औसत कितना है ये ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या दिया गया है? 60 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? थोड़ा साइड से लिखते हैं इधर। ठीक, जैसे ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन अगर आती है तो उसके लिए दूसरा टाइप भी है, उसको भी बता रहे हैं अभी। तो 60 संख्याएं दी गई कितनी? 60 संख्याएं कितनी दी गई हैं? 60। उसमें औसत कितना दिया गया है? 62। औसत कितना दिया गया है? 62। तो 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है, फिर दिया गया है 40 अन्य संख्याएं दी गई हैं कितनी? 40 अन्य संख्या कितनी दी गई हैं? 40। उसमें औसत कितना दिया गया है? 72। औसत दिया गया है 72। उसका योग कितना होगा? 0 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2880। अब वही फिर से इधर इसका योग करेंगे, इधर इसका योग करेंगे, इधर इसका योग करेंगे, कितना होगा? 100। इधर इसका योग करेंगे 0 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 6 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब फिर से वही 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इधर क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 66। आंसर कितना आ गया? 66 यानी 66। ठीक है, तो सभी संख्याएं जो दी गई हैं उनका सब का औसत कितना आएगा? 66। एक तो ये मेथड है, इसमें ये गुणा भाग वगैरह करना पड़ता है। दूसरा एक मेथड है, उसमें गुणा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या दिया गया है? 60 संख्याएं दी गई हैं, 60 जिनका औसत कितना है? 62। दूसरी तरफ 40 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत कितना है? ये मेथड थोड़ा अच्छा भी लगा है, लेकिन ये वाला समझ में जल्दी आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आ जाएगा। सिंपल ये ज़्यादा है।
40 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत कितना है 72। ठीक है, देख सकते हैं 60 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 62। इधर भी 60 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 62। 40 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 72। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला औसत लेंगे। छोटा औसत क्या है 62। छोटा औसत क्या है 62। ये इसमें से कितना ज़्यादा है 72 से कितना ज़्यादा है 10। पहले 0 से 0 काट देते हैं। कितना ज़्यादा है 10। 10 किस पे ज़्यादा है 4 पे, यानी 40 हो गया। कितना हो गया 40। और औसत किस पे निकालते हैं कुल संख्या पे। औसत में किसका भाग करते हैं कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 4 और 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 0 से 0 कैंसिल। 62 और 4 कितने हो गए 66। आ गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 60 संख्याएं दी गई थी जिनका औसत दिया गया था 62। इधर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। 60 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत कितना था 62। इसके बाद 40 संख्याएं थी जिसका औसत कितना था 72। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला औसत लेंगे। इसमें कौन सा औसत लेंगे, छोटा वाला। छोटा कितना है 62। अब देखेंगे 72 कितना ज़्यादा है 62 से 72 कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। और 10 किस पे ज़्यादा है 4 पे। 0 से 0 तो काट लिए थे 4 पे, तो 10 चौक 40। अब 40 का जो भाग देंगे वो टोटल में देंगे। ठीक है, टोटल में 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 चौक 40। यहाँ पे कितने बचे 4, 62 4 कितने हो गए 66। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अभी इसके और देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा जल्दी से। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ठीक है, अगर अच्छा लगे समझ में आए तो उसको एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ना समझ में आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको आ गया होगा वहाँ पे। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, 25 संख्याओं का औसत कितना है 72 है, अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो, अगले 35 संख्याओं का औसत कितना हो 84 हो, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा, सबसे पहले इस मेथड से लगाते हैं फिर उसके बाद उससे लगाते हैं। ठीक है, तो 25 संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 25 संख्याओं का औसत कितना है 72 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1800। टोटल कितना हो जाएगा 1800। फिर उसके बाद संख्याएं कितनी दी गई 35। 35 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत कितना दिया गया है 84। जिनका औसत कितना दिया गया 84। तो पूरी संख्या ज्ञात करनी है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2940। 2940 ठीक है, 2940 ठीक। इसका इधर ऐड करेंगे, इसको इधर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे। इसको इधर जोड़ते हैं कितना आता है 60, 5 5 10 ठीक। 0 4 4 9 8 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 4740। ठीक है, 4740 ठीक है। इसको इससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं। 0 से 0 कैंसिल। उसका 6 का जो इसमें भाग देंगे तब 6 7 42, 6 7 42 कितना बचा 5, 6 9 54। आंसर कितना आ गया 79। ठीक है, तो पूरी संख्याओं का औसत कितना होगा 79। वही मेथड संख्या गुणे औसत बराबर कुल, इसी फार्मूले में रखेंगे। पहले दिया गया 25 संख्याएं दी गई हैं, उसमें औसत दिया गया 72, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 1800। फिर संख्या कितनी दी गई हैं 35, उसमें औसत कितना दिया गया 84, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2940। ठीक है, इधर इसको ऐड कर लेते हैं, पूरी संख्या का पूछा गया है तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर 10 संख्याओं का पूछा जाता तो इसमें इसको घटा लेते हैं, इसमें इसको घटा लेते, भाग दे देते, आंसर आ जाता। अब पूरी संख्याओं का दिया गया है तो 35 में 25 जोड़ेंगे कितना आया 60, इधर इसको जोड़ दिया तो कितना आया 3740, 4740। फिर इसका इसमें भाग दे के पूरी संख्याएँ निकल आई। ठीक है, अब दूसरा मेथड, उस मेथड से देखते हैं। सबसे पहले 25 संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत कितना है 72। उनका औसत कितना है 72।
फिर 35 संख्याएं दी गई हैं। 35 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 84। 35 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 84। ऊपर वाली संख्याएं पहले काट लेते हैं। 5 25 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर छोटा वाला औसत लिखेंगे सबसे पहले। छोटा वाला औसत कितना है? 72। ठीक, और 72 से 84 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12। और 12 किस में ज़्यादा है? 7 में। यही उसमें पहले वाले में भी यही किया था, सब में यही होगा। 12 में किसका गुणा होगा? 7 का। 62 84, 62 84 प्लस 62 84, और भाग कितने का देंगे? टोटल का। 7 5 12, भाग देते हैं 62 84। 72 और 7 कितने होते हैं? 79। यही आंसर। ठीक है, इसमें ये गुणा वगैरह लिख के करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो भी नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले 25 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 72 दिया गया है। 35 संख्याएं दी गई, उनका औसत कितना दिया गया था? 84 दिया गया। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत 72, 35 संख्याओं का औसत 84। पहले हमने इनको काट लिया है। ठीक है, छोटा कर लिया। 5 25, 5 7 35। अब पहले सबसे पहले छोटा वाला औसत लिखेंगे 72, फिर 72 से देखेंगे 84 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। और 12 किस में ज़्यादा है? 7 में। तो 62 84 लिख दिया यहाँ पे। फिर टोटल में उसका भाग दे देंगे। 7 5 12, 62 84, 72 और 7 कितना हो गया? 79। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप की आपकी जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी सवाल हो उसमें अच्छे से लगेंगे वो सवाल। तो इस टाइप के जो भी सवाल हैं वो आपसे आराम से लग जाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कुछ सवाल आते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर, होल नंबर पर, ठीक है, नेचुरल नंबर पर। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। पहले वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें, फिर दोबारा उसको नोट करते रहें, उसको नोट करें। नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर समझ लेते हैं। होते क्या है नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अक्सर ये भूलने वाली चीज़ें, भूल जाते हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये किससे स्टार्ट होगी? 0 से। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक जो संख्याएं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। और 0 ये क्या है? मैन मेड है, इसको बनाया गया है, इसको आर्यभट्ट ने बनाया है 0 को। तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगी क्या? होल। होल, जब होल लगते हैं तो मुंह गोल हो जाता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी होल नंबर। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन पे हम लोग सवाल देखेंगे, उन पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल इसका नोट करते हैं। पहला सवाल देखिए, उधर आया होगा। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जिनको आता है वो अपना ज्ञात करें, जिनको नहीं आता है वो समझें। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली 5 संख्या, यही 5 हैं, पहली 5। 1 2 3 4 5। हमने बताया था कि अगर अंतर समान है, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कर पाते हैं या नहीं आता है तो 5 और 1 6, लास्ट वाला नंबर और पहला नंबर उसको ऐड करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। 5 और 1 6/2, 2 3 6, ये आ गया 3। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सबको ऐड कर लेते हैं। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दी गई हैं तो 5 तियो 15, हर तरीके से आएगा कितना 3, 1 2 3। ठीक, इस तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो भी हो आपके बुक में या जिससे पढ़ाई कर रहे हो उसमें आराम से लगाइए, उसमें समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसका हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। ये क्वेश्चन इसका देख लेते हैं पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्याओं का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहले प्राकृतिक संख्याओं का एक ज्ञात कर लिया, अब एक पूर्ण संख्या का। पहली 5, लेकिन ये पहली स्टार्ट कहाँ से होगी 0 से, ये 4 तक आएगी सिर्फ। 0, 1, 2, 3, 4 हो गई 5 संख्याएं। 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मतलब भाग दे देंगे। 4 3 7, 7 और 3 10, 10 बटे संख्याएं कितनी है 5, तो 5 दूनी 10। अंतर समान है इसमें, तो 4 और 0 का ऐड करेंगे कितना आएगा 4 और बटे 2, नहीं हाँ बटे 2, तो 2 दूनी 4, फिर भी 2 ही निकलेगा। ठीक, ये हो गया क्या पूर्ण संख्याएं कुल मिला के कहाँ से स्टार्ट होती हैं 0 से, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 से। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन हो आप लोग लगाइए। ये भूलने वाली चीज़ें थी, थोड़ा आता तो सबको है, प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर ये किसको नहीं आता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आम बात है, ये तो आता ही है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। गुणजों मतलब 3 का पढ़ा पढ़ते रहिए 5 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले इनका अंतर क्या है, समान है। अंतर कितना है इनका 3 3 का अंतर है, 3 का पढ़ा है तो 3 3 का अंतर होगा, तो सीधे सीधे औसत कितना होगा 9। सीधे सीधे औसत कितना होगा 9। फिर भी नहीं आता है तो 15 और 3, 15 प्लस 3 को ऐड करो और 2 का भाग दे दो। 15 3 18 बटे 2, 2 नेम 18, 2 नेम 18, कितना आ गया 9। फिर भी नहीं आता तो इसको सबको जोड़ लो, इसको सबको ऐड करके जितनी संख्याएं हों उसका उसमें भाग दे दो। संख्याएं कितनी है 5, 3 के 5 गुणज कहा था तो 5 संख्याएं होगी। ठीक, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 30 और 15 45 बटे संख्याएं कितनी है 5, तो 5 नेम 45, फिर भी आ गया क्या 9। जब अंतर समान हो तो लास्ट वाली डिजिट और पहली डिजिट, जो पहला नंबर लिखा हो लास्ट में नंबर लिखा हो, उन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देते हैं, आ जाता है क्या औसत। पहली बात। फिर दूसरी बात, जब अंतर समान है तो फिर क्यों इतना सब करने की जरूरत है, बीच वाली संख्या क्या होती है उसका औसत। बीच वाली संख्या क्या होती है उसका औसत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि काफ़ी क्वेश्चन हो जाएं, ये नहीं कि बस 10 क्वेश्चन में 1 घंटा पूरा चला गया, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक उसको आराम से देखें, और उसे अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है। 5 लगातार संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 5 लगातार संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। 5 कौन सी, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, उधर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 5 6 7 8 9, ये 5 लगातार संख्याएं हैं, ये दी गई हैं, इनका औसत निकालना है। ठीक है, फिर से वही
अंतर समान है, अंतर देखो कितने कितने का है, 9 में 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1। अंतर समान है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसका औसत। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसका औसत। और फिर भी नहीं आता है, अगर अंतर समान है तो 9 लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, या उसमें 2 का भाग दे देते हैं। 9 और 5 कितना होगा, 14, और उसमें 2 का भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया, क्या आ गया। फिर भी नहीं आता है तो इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करके उसमें 5 का भाग दे दीजिए, ठीक हो जाएगा ऐसे। चलिए क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, उसका आपको औसत बताना है। 260 लिखे हैं, 261 लिखा है, 262 लिखे हैं, 263, 264, इसमें कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि कितना होगा इसका आंसर, 262। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही 24, 25, 26, 27, 28, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका औसत निकालना है और इसका भी औसत बताना है, दोनों का औसत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बड़ी संख्या कैसे निकलती है, छोटी संख्या कैसे निकलती है, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो 3 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए, या बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको उधर दिखाई दे रहा होगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 59 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 59 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 59। कितना दिया गया है, 59। प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं सीरियल से चलती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 59, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 59 दिया गया है, तो इसके पहले क्या लिखा होगा, 58। इसके बाद में क्या लिखा हो गया, 60। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सीरियल से होती हैं। तो उनका औसत कितना दिया गया, 59। औसत कितना दिया गया उसका, 59। औसत उसका दिया गया है 59। तो सब क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या है 60, उससे छोटी संख्या है 58। तो 60, 58, यही इसका आंसर, ठीक। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और उधर लिख के आ रहा होगा। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। औसत हमेशा कहाँ लिखा होता है, बीच में। अगर लगातार संख्याएं दी गई हैं तो औसत कहाँ लिखा होगा, बीच में। संख्याएं कितनी दी गई हैं, 5। एक तो ये हो गई, 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, ठीक है। ये 27 तो बीच में लिख गया। उसके बाद इधर क्या आएगा, 28। इसके बाद क्या आएगा, 29। इधर आएगा 26, इधर आएगा 25। तो इसमें भी यही पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई, 29, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, 25। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे कह दे 5 लगातार संख्याएं कोई भी दी जा रही हों, 5 लगातार संख्याएं 11, 12, 13, 14, 15, उनका औसत कितना है, 13 है। उनका औसत कितना है, 13 है। तो 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिख देंगे, ठीक। तो इधर 2 हो जाएंगी 14, 15, इसके 2 इधर हो जाएंगी 12 और 11। औसत को हमेशा बीच में लिख के उसके बाद 2 इधर कर लीजिए, 2 इधर ऐसे कर लीजिए, डैश कर लीजिए। उसमें मान रखिए ये हो जाएगा 14, 15, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगी 11। अब चाहे ये पूछे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या बड़ी से छोटी संख्या बताइए, तो 14 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 11 हो जाएगी। सबसे छोटी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 12 हो जाएगी। इन दोनों का अगर अंतर पूछ दिया जाए कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है, तो 15 और 11 में अंतर कितना है, 4 का। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, देखिए 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 26। लगाइए इसको। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। औसत कहाँ लिखेंगे? बीच में। जब 26 लगातार लिखा है तो एक तो ये हो गई, 7 कह रहा है 7, तो 3 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। ठीक, तो 3 इधर कौन से होंगे? 26 के बाद लगातार पूछा गया है तो 27, 28, 29। इसके इधर क्या होगा? 25, 24 और 23। ठीक है, क्या पूछा गया इसमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या आप कौन सी निकल के आ गई? 29। और सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई? 23। सबसे बड़ी हो गई 29 और सबसे छोटी हो गई 23। यही हो गया इसका क्या? आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इनको अच्छे से लगाना। सेम यही सवाल हैं। 6 लगातार, उधर लिख के आ रहा होगा, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 48। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर बताइए। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या बताना है? अंतर। ठीक, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 48। कहाँ लिखना है? बीच में। ठीक, लेकिन ये सम संख्या पूछी गई। अभी तक हमने क्या बताया था आपको? विषम। 5 का बताया है, 3 का बताया है, 7 संख्याओं का बताया। अभी तक हम विषम में बता रहे थे, लेकिन होमवर्क किसका दे रहे हैं? सम का। सम का बताना। सम का आप लोग अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको, ये दोनों जो होमवर्क में दिए रहे हैं उनको सबसे पहले लगवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये विषम है। यदि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, यदि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है? अंतर। 7 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नए साथी जो चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई दूसरा मेथड भी आता हो तो वो भी कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।